हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम बात कर देंगे सैलरी शीट के ऊपर कि हम अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ हेडिंग्स दर्शानी होगी। हेडिंग्स के अंदर हमें एम्प्लॉय का डाटा शो कराना होगा। यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर आज हम एक प्रोफेशनल सैलरी शीट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी लेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय नेम आपका, एम्प्लॉय नेम, डेजिनेशन, कौन सा व्यक्ति किस पोस्ट पर है हमारा, बेसिक सैलरी। अभी हम हेडिंग दर्शा रहे हैं ऊपर। सबसे पहले बेसिक सैलरी, उसके बाद टीए ट्रैवल अलाउंस। जो भी व्यक्ति परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से टीए ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है। डीए, कई बार आपने देखा होगा कुछ एम्प्लॉइयों को कंपनी में जाते समय उनकी कंपनी की वर्दी दी जाती है, उसके ऊपर उसका नाम होता है, टैग छपा होता है कि भाई ये व्यक्ति इस कंपनी के अंदर वर्क करता है। तो वहाँ पर आपका कुछ कंपनियाँ ड्रेस देती हैं, कुछ ड्रेस के लिए पैसा देती हैं। एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस, पोस्ट के अकॉर्डिंग हमें रेंटल भी मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस। जैसे कई बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स जो होते हैं या फिर कुछ अच्छी जो एमएनसी कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए रूम प्रोवाइड कराती हैं अपनी कंपनी के अंदर ही। और कुछ कंपनियां क्या होती है, एम्प्लॉय यदि बाहर रहता है तो उनके लिए एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस पे करती हैं। पीएफ होता है प्रोविजनल फंड, जो पैसा एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे दिया जाता है उसे हम पीएफ बोलते हैं। ईएसआई इंश्योरेंस सर्विस या मेडिक्लेम जिसे बोल सकते हो आप। एंड टीडीएस होता है इनकम टैक्स। ये हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति की क्या इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस कटेगा। इसके बाद हमारी बनती है टोटल सैलरी। एब्सेंट एंड कट सैलरी, नेट सैलरी एंड पर डे सैलरी। यहाँ से हम हेडिंग्स को हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी डिफरेंट टेक्स्ट कलर ले लीजिए, यहाँ से बोल्ड कर लीजिए। एंड बॉर्डर कलर डालना चाहते हो बॉर्डर कलर ले लीजिए। एंड हम यहाँ से ऑल बॉर्डर दर्शा देते हैं जिससे हमारे कॉलम प्रॉपरली हमको शो हो जाएं। एम्प्लॉय आईडी हमने शुरू की हैं 10-25, 10-26। इस तरीके से आपकी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी की एक एम्प्लॉय आईडी आपकी होती है, वो हमें यहाँ पे दर्शानी होगी। एम्प्लॉय नेम में जो भी हमारे नाम हैं, राम, श्याम, मोहन, प्रीति, मोनिका, वर्षा, कविता, रोहन, मुनीश, मधु, महेश, कोकन, मोनू, राहुल, गोपाल, राजू। ये हमारे एम्प्लॉई हैं। इसके बाद आता है डेजिनेशंस, कौन सा पर्सन हमारा किस पोस्ट पर वर्क करता है। तो यहाँ से वर्क दर्शानी होंगी आपको। वर्कर, मैनेजर, अकाउंटेंट, वर्कर,
गेटमैन, अकाउंटेंट, मैनेजर, अकाउंटेंट एंड वर्कर। इसके बाद हमें सैलरी दिखानी होगी जिस भी एम्प्लॉय की। हमारी जो सैलरी है वो कंपनी ने जॉइनिंग लेटर दिया जाता है तो उस पर डिवाइड की जाती है या शो कराई जाती है एक एम्प्लॉय की सैलरी। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से शो करानी होगी 32,000, 45,000, 65,000, 52। इस तरीके से हमें दर्शानी होगी। जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली ऑल नोटिफिकेशन या ऑल वीडियो का आनंद ले सकते हैं। जिस व्यक्ति को फिजिकली रूप से कंप्यूटर क्लासेज लेनी है, हमारा केटेक कंप्यूटर सेंटर नियर बस स्टैंड अपोजिट तोला हॉस्पिटल पर आके आप संपर्क कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ फार्मूलेज का यूज़ करेंगे। टीए होता है हमारा ट्रैवल अलाउंस। निकालने के लिए डिसाइड किया हुआ है कि टीए हमको 6% मिलता है इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 6% एंड एंटर। तो आप देख रहे हो आपके सामने टीए निकल के आ चुका है 1920 रुपये। इसी तरीके से हम डीए निकालेंगे इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज आपका है वो परसेंटेज आपको फिल करना है। इसी तरीके से 1/1 HRA 15% एंटर। पीएफ जैसे कि पहले ही बताया था प्रोविजनल फंड होता है। जो पैसा हमें रिटायरमेंट में मिलता है उसके अंदर 12% हमारी सैलरी से काटा जाता है, प्लस इतना ही पैसा कंपनी का जो मालिक होता है वो पीएफ ऑफिस में जमा कराता है। उसके बाद उस पैसे पर ब्याज लग के रिटायरमेंट तक जो भी पैसा हमारा बनता है वो पैसा हमें रिटायरमेंट के रूप में दिया जाता है। टीडीएस इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स उन व्यक्तियों का कटता है जिनकी सालाना जो सैलरी होती है वो 7 लाख से अबाउ है। कितनी है? 7 लाख से अबाउ वाले व्यक्तियों को हमारा टीडीएस पे करना होता है इनकम टैक्स गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसे नीचे फिल करने के लिए ऑल कॉलम्स में या तो यहाँ से डबल क्लिक कर दीजिए प्लस के सिंबल से, या फिर आप शिफ्ट एंड एरो की से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी अप्लाई टू ऑल सेल्स फार्मूला। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से शो कराना चाहते हो। यदि आपको एक्सेल के अंदर फास्ट वर्क करना है, जल्दी से वर्क करना है, तो उसके लिए आप शॉर्ट कमांड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके बाद आती है टोटल सैलरी। एक एम्प्लॉय की क्या सैलरी बनती है उसके लिए इक्वल बेसिक सैलरी प्लस में जो हमने टीए, डीए, एचआरए या पीएफ, पीएसआई, टीडीएस कटे हैं इनमें से कुछ हमें अर्न होता है और कुछ आपका डिडक्शन होता है। जो हमें अर्न होगा वो हमारी बेसिक सैलरी के अंदर ऐड होता है और जो कटता है वो डिडक्शन मीन्स माइनस होगा। तो सबसे पहले हम टीए को ऐड करेंगे क्योंकि टीए हमें ट्रैवल अलाउंस कंपनी देती है, डीए भी हमको मिलता है एंड एचआरए ये भी मिलता है। माइनस पीएफ हमारा कटता है एंड ईएसआई मेडिकल सर्विस भी कटती है एंड इनकम टैक्स आपका एंटर। हमारी सैलरी थी 32,000 रुपये। उसके बाद हमारी सैलरी बनती है 32,960 रुपये। इसके बाद आती है कि एक एम्प्लॉय की एक महीने के अंदर उसकी अटेंडेंस सीट के अकॉर्डिंग कितनी एब्सेंट हैं, तो हम यहाँ से वो शो कराएंगे। जिस भी एम्प्लॉय की जो भी एब्सेंट हैं आपकी, इसके अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय की सैलरी कट होगी जितनी उसकी एब्सेंट है, एब्सेंट के अकॉर्डिंग हमारी। तो यहाँ से इक्वल टोटल सैलरी डिवाइड बाई, डिपेंड करता है आप जो सैलरी स्लिप बना रहे हो वो किस मंथ की बना रहे हो। मानो कि आप फरवरी की बना रहे हो तो फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं या 29 होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको शो कराने पड़ेंगे। मानो जी आप मार्च की बना रहे हो तो मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं। डिपेंड करेगा कि जिस मंथ की आप सैलरी बना रहे हो उस मंथ में कितने डेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डे डालने होंगे। डिवाइड 30 मल्टीप्लाई एब्सेंट
एंड एंटर। अब आप देख रहे हो आपके सामने 2197 रुपये 2197 रुपीज़ 33 पैसे आपकी सैलरी डिडक्शन होती है, कटती है। इसके बाद हम नेट सैलरी निकालेंगे। नेट सैलरी के लिए टोटल सैलरी माइनस हम करेंगे जो सैलरी हमारी कटी थी उसके अकॉर्डिंग। तो अब हमें कट के जो सैलरी मिलती है वो 30,762 रुपये मिलती है राम को। अब हम इस सैलरी के अकॉर्डिंग यदि इसकी सैलरी निकालते हैं तो क्या सैलरी बनती है हमारी, नेट सैलरी डिवाइड बाई एक महीने में कितने डे थे, 30 डे थे। 1,025 रुपये एक एम्प्लॉय की या इस एम्प्लॉय की राम की पर डे की सैलरी निकल के आपके सामने शो होती है। इसके बाद आपने देखा होगा कंपनियों में ओवर टाइम होता है। क्या होता है, ओवर टाइम। तो एक व्यक्ति को ओवर टाइम का पैसा भी मिलता है, या जैसे कई बार कुछ कंपनियां संडे है, संडे को बुलाती हैं तो उसका भी ओवर टाइम का पैसा देती हैं। कंपनियों में क्या होता है, कुछ कंपनियां आपको ओवर टाइम घंटे के हिसाब से देती हैं और कुछ कंपनियां आपको डे के अकॉर्डिंग देती हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय का पर डे का जो काम होता है वो 8 घंटे की सैलरी ड्यूटी होती है, जॉब होती है, और आपका जितना भी ओवर टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ा के आपको दे दी जाती है। तो हम यहाँ से ओवर टाइम डाल देते हैं हावर्स में, 50 घंटे डाल दिया, जिसका जो भी लगा है। अभी तो हम रफली फिल कर रहे हैं, जब कंपनी के अंदर वर्क करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपरली इन सभी चीज़ों को दर्शाना होगा। हमने यहाँ से सभी के हावर्स डाले हैं। अब हम इन हावर्स को डे में कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर करेंगे, डे में। तो डे के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल हावर्स को हम डिवाइड करेंगे। हमारी जो ड्यूटी थी वो कितने दिन टाइम की थी, पर डे 8 घंटा की ड्यूटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें से डे में कन्वर्ट करने के लिए 8 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपका निकल के आता है 6 दिन का टाइम निकल के आता है, 6.25 आपकी निकल के आई। अब हम ओवर टाइम सैलरी निकालते हैं कि ओवर टाइम का जो हमारा पैसा है वो कितना पैसा बना है। तो यहाँ डालेंगे हम ओवर टाइम अमाउंट, ओवर टाइम अमाउंट। ओवर टाइम का जो हमारा अमाउंट है इक्वल डे मल्टीप्लाई पर डे की सैलरी हमारी क्या निकली थी। अब यहाँ पर था, एक होती है एब्सेंट के अकॉर्डिंग सैलरी है और दूसरी सैलरी किसके अकॉर्डिंग थी, हमारी नेट सैलरी के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर हमने जो मिली है उसी के अकॉर्डिंग हमें ओवर टाइम मिलता है। तो पर डे सैलरी एंड एंटर आपकी 6,408 रुपये 89 पैसे बढ़ के आते हैं। इसके बाद हम जो हमारी सैलरी आती है ग्रो होके बढ़ के जो सैलरी मिलेगी उस सैलरी को हम यहाँ से नेट सैलरी विद ओवर टाइम, विद ओवर टाइम आप यहाँ पे दर्शाओगे। इसके लिए आपको इक्वल नेट सैलरी प्लस में ओवर टाइम अमाउंट जो आपको मिला था उसको ऐड करने के बाद टोटल आपकी जो सैलरी बनती है 37,171 रुपये 55 पैसे मिलती है। लेकिन आपने देखा होगा कभी भी हमारी जो सैलरी है वो पैसे में नहीं आती। आपने देखा होगा किस में आती है, राउंड फिगर में आती है। तो हम इसे राउंड फिगर में करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल सैलरी, पहले राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ से, राउंड फिगर नेट सैलरी विद ओवर टाइम कॉमा शून्य ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख रहे हो आपके सामने हमारी सैलरी के पीछे जो भी डिजिट थे वो सब हट के आगे हैं। और आप देख रहे होंगे जैसे कि फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी थी 37,171 रुपये, लेकिन इसको हम मिल कितने हैं, 37,172 रुपये। ऐसा क्यों होता है, कभी भी आप पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू होती है, यदि पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 या उससे अबाउ है तो वो हमारे सीट के अंदर या सैलरी के अंदर ऐड होके आएगा, और यदि माइनस है 5 से कम है तो आपकी जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। जैसे कि नीचे सबसे लास्ट वाले व्यक्ति की थी 93,634 रुपये 15,278 पैसे में थी, तो इसको कितनी मिली है, टोटल आपकी 93,634 ही इसकी आएगी। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी।
और जो व्यक्ति कंपनियों के अंदर वर्क कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में वर्किंग हैं, उनके लिए ये सीट सबसे अधिक काम आने वाली है। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो का आनंद लें।